मैं कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखा रहे हो? कि भाई दुनिया जो ना कहीं पे भी खुश नहीं होती ना। हाँ, तो ये एक वीडियो मैंने फेसबुक पे ढूंढी है। अभी इसको बोल रहा है कि देखो इसको बैठना भी नहीं था गधे के ऊपर ना। अभी दूसरी देख रही है। बोलते खुद बैठा हुआ अपनी वाइफ को नहीं बिठा। अभी वो दोनों बैठते बोलते हैं पूरे जानवर के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। अभी ये हंस रहे कि बीवी बैठे हुए हस्बैंड चल रहे हैं। तो कहीं पे भी खुश नहीं दुनिया। आप लोग अगर दुनिया के हिसाब से लोग हैं ना तो कोई भी आपको जीने देगा नहीं जीने। अभी देखो वो पहले अकेला चल रहा था तो क्या कह रहे थे, ये बैठ नहीं सकता। बोलते ये देखो इनको गधे के ऊपर चलाना भी नहीं आता। हाँ। फिर वो भाग के बैठते तो दूसरी औरत बोलती है कितना बेकार आदमी अपनी वाइफ को चला रहा है खुद बैठा हुआ है। तो फिर वो वाइफ को बिठा लेता है। फिर एक तीसरा देखता है बोलते हैं ये कितने जाहिल लोग हैं गधे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो जब खुद उधर जाते फिर वो आ जाते बोलते देखो गधे के वाइफ बैठे हुए खुद चल रहे हैं। खुद चल रहा है। वही मतलब कि ना हम पूरी दुनिया को कभी भी खुश नहीं कर सकते। ये छोटी सी उन्होंने स्टोरी बनाई है लेकिन बहुत अच्छा पूरी दुनिया का हम मैसेज दिया है कि दुनिया वाकई में ऐसी, हम पूरी दुनिया को कभी भी एक साथ खुश नहीं कर सकते। चलो जी हम पहुंच गए हैं यहाँ दिलबर के घर पर। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जाते ही कैमरा उठा लेते हैं। यहाँ पर इनकी एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है। यही जो चीज है ना आपको पूरे कराची में नहीं। हाँ ये इनकी एंट्री देखें, इतनी खूबसूरत हरी भरी है ना। यहाँ पर आकर सुकून मिल गया हरियाली को देख के। पूरे तकरीबन घर जो ना मेरे ख्याल से 60-70 साल पुराना है। 60-70 साल वैसे का वैसा मेंटेन किया हुआ है लोगों ने। हाँ 60-70 साल पुराना है। देखो पीछे की लग भी रहा है। देखिए दीवारें। सही बोल रहा हूँ। कुछ खैर नई बिल्डिंग तो ये जैसा था ना वैसे मेंटेन किया हुआ है। अंदर वही खुशबू आती है। वही खुशबू पुरानी जगह की ना एक अलग ही खुशबू होती है। और आयत को जो है ना मैं इधर ही छोड़ के गई थी। घर पे तो कोई था नहीं तो यहाँ फातिमा सुमेरा के पास इधर ही सोई रही है। यहाँ से हाँ दुआ रानी सो रही है। शहजादी है शहजादी। मुर्ग पाया है। ये मुर्ग पाए हैं और ये अरे मुर्ग पाए कब से हो? मुर्ग पाए कहाँ से? तो आप बोल रहे हो ना मुर्ग पाए। ये जो है ना पाया चना और ये जो है चिकन छोले हैं। बस चिकन छोले हैं तो ऐसे बोलो। मुर्ग पाए तो खुद बता रहे थे ना रास्ते में मुर्ग पाए मुर्ग छोले पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और चाचू भी अभी हमारे आगे अजान भी शुरू हो गई। बाय 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 बाय। मुर्ग छोले कैसे लगे? अच्छे थे। हाँ मुर्ग पाए डिश का नाम है आज से मुर्ग पाए। बाय बाय। शहजादी अभी तक सो रही है। देखो अभी भी नींद में ही है। अभी मुस्तफ़ा की भी छुट्टी हो गई होगी, तैयबा की भी हो गई होगी। तो अब चलते हैं तैयबा और मुस्तफ़ा के स्कूल। दोनों का बराबर है। दोनों का बराबर है लेकिन तैयबा को पहले छुट्टी हो जाती है ना। मुस्तफ़ा को 10 मिनट बाद होती है, तैयबा को 10 मिनट पहले छुट्टी हो जाती है। इसको जैसे बिठाना उठ के बैठ गई और अब यहाँ पे भी इसकी आंखें बंद हुई है। मतलब ये झंडा ऐसे लहरा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि बाहर कितना तेज हवा चली हुई है ना। समंदर पे हम है ना तो यहाँ पर बहुत तेज हवा होती है। तो ये रहा तैयबा का स्कूल। यहाँ पर सब बच्चों की देखें छुट्टी हो गई है। अभी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि तैयबा भी आ जाए। और ये माशाल्लाह से मेरी बच्ची आ गई की शहजादी। ये रही अस्सलाम वालेकुम मेरी बच्ची। ठीक हो? मेरी बेटी का दिन अच्छा था। तैयबा थकी थकी सी लग रही है। घर चल के आप फ्रेश हो जाना। एंजॉय कर रही हो डेली या फिर छुट्टी करना थक गई हो? छुट्टी करनी है? नहीं एक दिन छुट्टी करा लेते हैं। नहीं इस साइड पे बहुत ज्यादा हरियाली है। अभी चलते हैं आपके भाईजान को लेने। की सीनियर वाले में? आप जूनियर में, भाईजान आपका सीनियर में। बहना भी देखो आज आपको लेने के लिए आई है। सोई हुई है। हाँ अभी उठ जाएगी। और अभी आ गए हम अपने शहजादे के स्कूल मुस्तफ़ा के। यहाँ पर देखें रश ज़्यादा है। यहाँ पे स्कूल बस आई हुई है, यहाँ पर गाड़ियाँ आई हुई हैं बच्चों को लेने के लिए। कुछ बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा तो हमारा दिख ही नहीं रहा। हो रहा ये आ रहा है। आ जाओ हाँ इसका भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? आज आयत भी आपको लेने आई है लेकिन नींद करते करते। कहाँ पहले गए थे हम? मैं तैयबा को लेने गई थी और कहीं पे भी नहीं गए हम। इस साइड पे बच्चों के स्कूल होते हैं ना, उस साइड पे ना बहुत ज्यादा हरियाली होती है। मैं नोट कर रही हूँ जब से हम आए हैं ना हरियाली इस साइड। चंकी मंकी में इस टाइम पे फिर कभी आएंगे? शाम में आएंगे। शाम में चलिए। आज शाम में नहीं, जिस दिन आपकी छुट्टी हुआ करेगी ना तब। मतलब वीकेंड सैटरडे संडे आप दोनों को ले जाया करेंगे, तीनों को बल्कि। 2 दिन हाँ आपकी छुट्टी। हाँ ये वाला चंकी मंकी बंद है।
फूल कैसे प्यारे खिले हुए हैं। और यहाँ पर हरियाली देखो, मैं हमेशा आपको दिन रात में दिखाती हूँ ना तो इतना नहीं दिखता, अभी हरा भरा है काफी और हवा भी बहुत प्यारी चली हुई है। आते ही तैयबा ने सबसे पहले अपने जूते बना के रख लिए है, हर एक चीज अपनी बना के रखेगी। वो यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं रिश्तेदारों के घर के मिल। तो मुस्तफ़ा ने आते ही पहले सुहेल का, काशिफ भाई का पूछा तो घर पे है ही नहीं। तो बच्चों को लेकर हम वापस आ गए हैं और यकीन करो कि ना मतलब कल से मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरा दिन है आज, कि इस आंख से मुझे धुंधला दिख रहा है। मतलब एक आंख से मैं क्लियर नहीं देख पा रही, मुझे ऐसे उलझन हो रही है और ऐसा फील हो रहा था मैं घर से बाहर कहीं जाऊं और घर पे मुझे अंधेरा अंधेरा लग रहा है। फिर मैं घर से बाहर भी आज निकली हूँ, जैसे मुझे आज वहाँ पर सिटी कोर्ट जाना था और कितनी कड़क धूप थी बाहर, लेकिन वहाँ पे भी यही हाल था। फिर वापस अभी आई हूँ तो मैंने चाय रखी आती और फिर मुझे ये था कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ और आंखों को मसल रही हूँ कि कुछ चला गया पता नहीं क्या, मतलब बहुत उलझन होती है अगर एकदम से ऐसा होता है। तो अगर आप नोट करो ना तो ये वाली आंख मुझे ऐसे लग रहा है कि छोटी भी लग रही है और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी आपकी नज़र जा सकती है, शायद मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। और मैं वही कहती हूँ कि इतना ज़्यादा खुद को तकलीफ ना मत दो कि खुद का ही नुकसान, अपना खुद का नुकसान करो। तो आज खैर कल भी यही था, आज भी बायोमेट्रिक होना था, वहाँ पर गए थे सिटी कोर्ट में। तो उस वो आपको पता है फिर कोर्ट जाओ तो बड़े लंबे ये काम होते हैं, तो इसी वजह से आज का दिन भी हमारा निकल गया। और मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का नहीं पता जो आइज़ का स्पेशलिस्ट हो, मुझे उसको दिखाना है। इतना उलझन हो रही है, मैं बार बार आंख मसल रही हूँ, मेरी एक आंख से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, इतना मुझे वो हो रहा है। ये रही हमारी चाय हमारी तैयार हो गई। मैं यहाँ कप रख के गई हूँ और थोड़ी देर अगर ना आते ना तो इसने क्या करना, क्या चाहिए, क्या मांग रही है, वोटी चाहिए। इधर आओ आयत, मामा आपको वोटी दे, इधर आओ। उलझन हो रही है ना, अगर मैं ऐसे आंख पे हाथ रख के देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और अगर मैं इस पे तो मुझे मेरी ये वाली जो आंख है ना, मुझे मतलब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मसल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, यहाँ से मुझे सही नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, और यहाँ से मैं बिल्कुल क्लियर देख सकती हूँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है, हर एक चीज मुझे साफ दिख रही है। चलो इस बात पे मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। खुशियाँ और गम सहती है फिर भी चुप रहती है, अक्सर किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। आज हमारे घर पे सालन बनेगा, कीमा का थोड़ा कम है क्योंकि ये कितना ग्राम है पता नहीं, 500 ग्राम है। तो कीमा आपको पता है जब फ्राई होता है बहुत कम हो जाता है। फिर काशिफ भाई भी हमारे साथ है, मतलब उनकी भी वो लोग आए हुए हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा से और अपने हस्बैंड को कॉल करके मंगा लिए। अब ये भी फुल बर्फ बना हुआ है, इसको मैंने 2 दिन पहले ही मंगाया तक ये पिघलता है। यहाँ पर हम अपने बाकी के मसाले काट लेते हैं। ये माओ की आँख के, ये माओ की आँख के ड्रॉप्स है, और जो फाइल दी है ये रही उसकी फाइल। अरे मेरी माँ, मेरी शहजादी, इतना रोई हूँ इसके लिए। मैंने कहा कि ना यहाँ पे मुझे देख बैठती थी और हमें देखती थी कि कब मुझे खाना मिलेगा। जिसके पास थी ना उन लोगों ने इसका बहुत ख्याल किया, बहुत ख्याल किया है, और मैं उनको खाना भी दे दिए, उन्होंने क्या क्या इतना उन्होंने, मैं सच में रोना रही। इधर दिखाओ, उन्होंने इसका मेडिकल करा कर दिया है, दिखाओ। हमें कॉल भी किए कि आके हमसे ले जाएं, और जिन्होंने संभाल के रखा मीडिया पे नहीं, बस ये डिफेंस में थी तो बच गई है। डिफेंस हमारे मोहल्ले में गई थी, हाँ, मोहल्ले में तो बेच के आ गए थे इसको। ये यहाँ पर गई है और हमारी माँ वापस मिल गई है। इसके नसीब बहुत बड़ा है कि बार बार मिल जाती है। ये हमारी किस्मत भी अच्छी है कि हमें मिल जाती है। का थैंक यू भी कर दो। क्या नाम है? ये नाम है, ये देखो। हाँ, परीसा का थैंक यू सो मच। इतना कौन ख्याल रखता है। ये देखिए उसकी आई ड्रॉप उसने साथ में हमारे भिजवाए हैं, उन्होंने इतना केयर की और ये खाना साथ में भिजवाया है, ये उसका खाना भिजवाया है, मतलब इतना इसका केयर कर रहे थे। जैसे गेट के पास ना ऐसे भाग के हाँ, उसको पता लग गया होगा। माँ शहजादी वापस आ गई। फौरन भाग के अपने घर को इसने देखा है। चेक करके। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये दोनों जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, मैं चाय बनाती हूँ। खाने का टाइम हो रहा है, खाना वाना खाते हैं। उन्होंने खुद इंस्टा पे हमारे साथ, हाँ, इतना मतलब दुनिया में देखो कितने अच्छे लोग हैं। आप प्रिसा खान से जो है ना राब्ता करें। मैंने कहा पता नहीं ऐसे झूठ भी हो सकता है। फिर उन्होंने खुद मैसेज किया कि भाई आपकी कैट हमारे पास से आके ले जाए। ये टीवी देख रही थी। वो मुझे भेजना जरा फोटो, हाँ ना वो फोटो। ये उनके घर सो के टीवियां देखती रही है और हम परेशान थे, पता नहीं कोई खाना दे रहा है या नहीं दे रहा। दिल से याद किया और हम इसके लिए परेशान थे, तो कैसे वापस आ गई है। ले आओ तैयबा इसको,
इसको आयत को दिखाते हैं, आयत को जल्दी से ले आ। आयत की माँ तई बात, हाँ तई इसको अभी कार्टून में लगी है ना, इसको पता नहीं चल रहा। तईबा को बहुत पता चलता है, इसके साथ रहती थी ना हमेशा। ये तो हमारी छोटी सी माई है, ये तो हमारी छोटी सी माई है, ये तो शहजादी है, शहजादी। ये तो रानी है, रानी हमारी आ गई वापस। ये शहजादी है और हमारे नसीब की थी, हमारे हिस्से की थी, तो कहीं पे भी नहीं गई। देखो कैसे आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ और इसके अलावा मैं उन सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ परीसा का। परीसा थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच कि आप हमारे व्लॉग देखती थी और आपको पता चला कि ये माँ जो है ना हमारी है और आपने इतना उसकी केयर कर रखी थी, उसका ख्याल कर रखा था। आज इसका आपने पूरा इसका मेडिकल कराया है। थैंक यू सो मच परीसा। मैं कहती हूँ कि ना देखिए दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब सब एक जैसे नहीं होते, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं। और जो ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान में सब ऐसे, सब नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों की वजह से हमारा पूरा मुल्क ऐसा नहीं। अभी तो मुस्तफ़ा नहीं आया, तो मुस्तफ़ा को दिखाएंगे। तैयबा ये ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कल 2 बजे रात को ना 2 बजे का टाइम था। मैं यहाँ पर जैसे एडिटिंग करती हूँ, मैं मतलब किचन में भी काम कर रही थी, कहीं पे भी ना मुझे हर जगह पे माँ दिख रही होती कि माँ वहाँ पे भी बैठती थी, माँ यहाँ पे भी बैठती थी। तो मतलब इतना ज़्यादा उसकी मुझे याद आ रही थी। मैं इतना ऐसे मेरी आँख में से आंसू जा रहे हैं। मैं उसको ऐसा फील कर रही थी कि पता नहीं रोड पे कहाँ घूम रही होगी, पता नहीं किसी कुत्ते ने ना काट लिया, कुछ कर ना लिया हो, उसे खाना मिला होगा नहीं, तो वो देखिए उस सुकून में थी वहाँ पर। एक फैमिली मेंबर है माँ, मतलब ये जाती है तो ऐसे लगता है घर में कुछ रह गया, अधूरा है, तो आज वो आ गई। और अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। इसके अलावा मुझे एक और बात बतानी है। मेरी अम्मी ने मेरे लिए वहाँ से सामान भिजवाया है, जो कि मैंने वहाँ पर ख़रीदा था और वहीं पर ही रह गया था। तो अम्मी ने वहाँ से सारा हमारे लिए बुक करा के भिजवाया, और वो पता नहीं कितना टाइम वहाँ से आते आते लगता है, तो आज आकर पहुँचा। वो भी सारा नीचे पड़ा, आज उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और उसमें कुछ मैंने मैट लिए थे, कारपेट लिए थे, वो सारे हैं घर के लिए, तो वो भी यहाँ पर रखेंगे। एक आपको मुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी, बताऊँ? गुड न्यूज़ सुनने का दिल है ना, कब से कानों में कुछ सुना नहीं है, जल्दी लेकर आओ गुड न्यूज़ को। ये आ गई। हाँ? आप गेस करो कौन दे के जा सकता है हमें। इनका पूरा इतना ज़्यादा इसका ख्याल रखा है, परीसा का थैंक यू बोले उन्होंने। पूरा इसका मेडिकल वो इसका वो हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है इसका, उन्होंने इसका इतना केयर किया है। अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, बहुत है इस दुनिया में, और परीसा मिसाल है आप वाकई में कि आप बहुत अच्छी हैं। तब उन दिनों ये ठीक नहीं थी, इसको मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को हम दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छे से इसका ख्याल रखा है। कल हमने वीडियो बनाई थी ना, मैंने कहा जिनको घर के एड्रेस का नहीं पता वो पोस्ट करें, तो अपना घर ढूंढ रहे। हाँ वो आती खुश है, इतना इधर उधर भाग रही है। इसकी वजह से जो है ना हमारे घर में एक बरकत रहती है, क्योंकि ये जब से मेरी लाइफ में आई है ना, इसने मतलब एक मेरा स्टार्ट, एक व्लॉगिंग का स्टार्ट था और एक इसका स्टार्ट था हमारी लाइफ में। ये मेरे साथ तब से जुड़ी है, जब भी गुम होती है ये वापस मिल जाती है हमें। और माँ हमारी जब से गुम हुई है, देखें वहाँ से ये क्या क्या खाने अपने सीख के आई है। अब ये चीज़ें भी खाती है, भी ये चीज़ें ये भी शौक से खाती है अब तो। और इसके साथ साथ अपना इतना बड़ा ये थैला भी लाई है, ये इसका खाना है, अब ये वाला ये खाती है। तो अभी जो है ना नीचे से मुस्तफ़ा आ रहा है, तो मैंने तैयबा को बोला कि यहाँ पर छुप जाओ। कहाँ गए थे आप? बताए कहाँ चले जाते हो, कहाँ खेलने गए थे? देखो माओ है या कोई और लेकर आ गए शॉप से? पहचानो माओ है, कौन है? पहचानो, हमारी माओ है या कोई और माओ है? किसकी माँ हो? ये हमारी माँ हो है। हाँ हमारी माँ। पक्की बात है, आपको पहचान है? इसकी नाक पे ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक। माओ तो हमारी आ गई है, इस खुशी में जाना। अब कुकिंग भी हमारी जल्दी से होगी, और कुकिंग के बाद हमें एक और जगह पर भी जाना है, एक मीटिंग है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना खाना जल्दी से कुक करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हरी मिर्ची को कर लिया है, के बाद में ना फिर मुझे इसका थोड़ा काम लंबा लगता है। बाकी मसाले तो मैं आहिस्ता आहिस्ता काटती रहूँगी। हाँ माओ की बर्थडे का हम सोच रहे थे आज से 2 दिन पहले कि माओ आई थी माओ की, तो हमने सोचा था बर्थडे करेंगे, और माओ हमें छोड़ के चली गई। मतलब अभी हमारी माओ वापस आ गई थी, इतनी ज़्यादा हमें खुशी है कि माओ की हम बर्थडे भी करेंगे। और जिस जिसको भी बर्थडे का डेट याद है माओ का, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर काम हम ख़त्म करके पीछे जाती हूँ, अपना व्लॉग देखते हैं। जिस दिन ये आई थी, व्लॉग एक दिन पहले का होता है, तो उस डेट को वो डेट मुझे लगता है या तो करीब है या गुजर गई है। मुझे नहीं लगता गुजरी होगी, मुझे लगता है आने वाली, या तो इस हफ्ते में है
1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल की माँ होने वाली है, तो हम इसका जाकर देखते हैं और उस हिसाब से हम इसकी बर्थडे मनाएंगे, जिसके लिए तैयबा बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मम्मा खाना बना ले, फिर यहाँ पर चेक करते हैं, सारे व्लॉग्स पीछे जाकर देखेंगे कौन सा व्लॉग था। ओके, यहाँ पर अभी सारे मसाले भी कर चुके हैं, सब कुछ मैंने वॉश भी कर लिया और जितने भी सारे मसाले हैं ना यहाँ से देखिए मैंने निकाल लिए कि साथ में से मैं खोल के रख देती हूँ। एक ये वाला भी रह गया, इसको भी खोल के रख देती हूँ, बल्कि इसमें से तो मैंने निकाल लिए रखे हैं। ये बस छोटे छोटे थे जो मैंने इस छोटी सी कटोरी में ले लिए। एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा छोटा सा भी है और इसके अलावा 2 इलायची, एक बड़ी इलायची, बाकी थोड़ा सा जीरा लिए, आधे चम्मच से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसको भी साथ में रख लेती हूँ। और ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया क्योंकि घी का डब्बा जो है ना खाली हो चुका था, तो जैसे मैंने पैकेट उसमें डाला है तो बाकी का बचा हुआ इसमें डाल लिया। अच्छा, इसका ख्याल रखो। हमारी हरी प्याज जाएगी और हाफ चम्मच जो है ना मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करने लगी और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। देखो यहाँ से मुझे इसने निकाला है, हॉट है, कह रही यहाँ पर हॉट है मम्मा, आप यहाँ से जाओ, मुझे वहाँ से निकाल। ओए मिसाले, अरे गंदी बच्ची, अभी सारा ये नीचे गिरा देती, छोड़, कितनी शरारती है, मुझे कहती है मम्मा हॉट है और खुद आ गई है। अपने पापा को बोलो आयत का ख्याल रखे, आयत को ले जाओ यहाँ। आयत अपने पापा को बोलो, आयत पापा के पास जाओ जल्दी से, आपके पापा बुला रहे हैं आपको, पापा बुला रही मेरी बीबी को। जब माओ कहाँ है, माओ तो देखो माओ क्या कर रही है। अभी चाचू हमारे घर में आपकी भी आदत हो गई है, मैं कहती हूँ मेरे घर में बुजुर्ग बड़े होने चाहिए, आप इतना दिन रहे हैं ना। हाँ, इधर ही आपका दिल लगा है ना हमारे साथ। ऐसे ही जब बच्चों से मिलना हो, बाइक है, गाड़ी है, कभी भी हो के आ जाया करें, लेकिन हमारे साथ भी रहा करें, अच्छा है। इतनी ओए, क्या करूं इस लड़की को, क्या किया है आपने? हाँ, ये क्या किया है? सारा का सारा मसाला नीचे। अब देखा इसको, मैं कब से आपको बुला रही थी कि इसको थोड़ी देर पकड़ लें, वो सारा गिरा के नीचे बैठी हुई। तो सोच लिया करो हमारे बारे में भी। वो देखो, अब देखो कैसे कर रही है, क्या हो रहा है ये? हाँ, अब ये ऐसे कर रही है कि मुझे कुछ ना बोले। कब से मैं आवाज देती हूँ इसको, देखें देखें देखें। मम्मी पापा के ना पैसे लगते हैं। हाँ, अब लेट्स गो वॉश। और मैं इसको ढक के गई हूँ कि चाचू की आवाज आई है, जाऊँ उनसे मिल के आऊँ, और पीछे इसने ये कारनामा किया। इतनी छोटी है, इसको ऐसा शौक है ना, कभी ये काम करूँ, कभी एक ऐसी है और दूसरी फैलाती है। बस मेरा बच्चा साफ हो गया, बस आयत भी खेलती है और ये हर जगह से नीट करती रहती है। बस आप अपनी बहना का ख्याल कर लो। यहाँ पर हमारा सालन तैयार हो गया है, साथ में मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। का फेस रिवील करते हैं। यहाँ पर तैयार हो चुका है, बहुत मजे का बना है। इसमें अगर दही हम ऐड करते ना तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता। अब क्या है कि दही घर पे था नहीं, तो बस जो भी घर पे अवेलेबल था उससे मैंने ये बनाया, बहुत अच्छा बना है। और बाकी इसके अलावा थोड़े बहुत हमारे ये बर्तन रह गए हैं, ये वॉश करने हैं। यहाँ पर सारे मैंने निकाल लिए। तैयबा का टिफिन है, तैयबा की वाटर बोतल है, ये भी वॉश करने के लिए रखा है। अभी पहले सब खाना खा लेते हैं, बाद में फिर सारे बर्तन एक ही दफा वॉश कर लूंगी। और हरा धनिया डालने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी डिश। अभी मैं लेकर चलती हूँ इसको टेबल पे रखती हूँ, सब खाने का वेट कर रहे हैं। मैं सालन रख के गई हूँ, लाइट मैंने ऑन ही नहीं की। और यहाँ पर देखें तैयबा यहाँ पे अब स्टडी करती है, यहाँ पे बैठती है ना, तो साथ में अपने टॉय आयत अपने रखती है, तैयबा अपने कर लेते हैं। ये मुस्तफ़ा को इधर ही लेटे लेटे नींद आ गई। मेरे हस्बैंड गए हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। जो मैं कब से आपको कह रही थी कि मैं बताऊंगी कि हमें एक मीटिंग है, कहाँ पर जाना है। तो वो मीटिंग ये है कि 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। जब मैं गाँव गई थी ना, कश्मीर गई थी, उस टाइम पर मुझे एक सॉन्ग के लिए, मतलब वो तो मुझे ऑफ़र पहले भी 2-4 मिल चुकी हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना। लेकिन अभी जब हम कश्मीर गए थे उस टाइम का मुझे यहाँ कराची में इतना बोला गया है कि नहीं आपने करना है। तो मैंने चलो बैठे बैठे उन दिनों हाँ कर दिया था। और वो उस दिन की उस सॉन्ग की, मतलब उन्होंने तैयारी ये सब कुछ करा
भरा हुआ था और बीच में फिर मेरे सारे मसले मसाइल और मुझे कॉल पे कॉल करते रहे कि आपने हमें हाँ किया था, आपने डन किया था, आप आ नहीं रही, ये वो। तो खैर मेरे व्लॉग देखते उनको समझ आ गया था कि हाँ ये अपनी प्रॉब्लम्स में है, तो वो चुप रहे और उन्होंने वेट किया। और अब तकरीबन दूसरा हफ्ता फिर बार बार उनका कॉल आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनको हाँ किया हुआ है तो आज मीटिंग इनके साथ रख ही लेते हैं। बस वही है, अब जाऊंगी मैं देखूंगी क्या सॉन्ग है, कैसा सॉन्ग है, क्या सॉन्ग करना है। और उनको बाकी सब मेरी ड्रेसिंग का पता है, मेरे व्लॉग का पता है कि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। घर में जो है ना मेरी एक डेली रूटीन होती है कि मेरी ड्रेसिंग कैसी होती है, उनको इस चीज़ का भी पता है। तो मैं उस तरीके का, वो मुझे इस तरीके का देंगे और मैं देखूंगी, मुझे सही लगेगा तो मैं करूंगी। इसीलिए उनके साथ अभी 9 बजे का मीटिंग का बोला था, लेट हो रहा था तो मेरे हस्बैंड रोटी लेने चले गए और आए तब उनके साथ चली गई हैं। बस आती होंगी, यहाँ पास ही रोटी मिलती है। आ गए पापा, कहाँ हैं आपके? शुक्र है कि आप लौट। और आज तो हमें सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। अचानक से एंट्री मारी है दिलबर ने। वहाँ सामने से आ जाओ ना, सामने से। लोगों की अचानक एंट्री होती है। हाँ, घर पे। फैमिली को भी ले आते ना, साथ में बैठ के खाना खाते। ले आते, लेकिन फिर वो फैमिली जो है ना घर पे वो पैकिंग स्टार्ट शुरू करती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो नए घर की, कि नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और इस नए घर की खुशी में देखें इतना प्यारा डेजर्ट हमारा, मिठाई आपने नहीं खिलाई, मैं खिला रही हूँ। नहीं, अभी हम लोग जब बैठेंगे कुरान खानी करवाएंगे फिर खिलाएंगे। सुनाओ कैसा है? अच्छा बना हुआ है। अच्छा बनाई थी माँ जी, मुझे लगता है थोड़ी सी मैंने घर का वैसे भी सामान जो भी बनाऊंगा हाँ, घर का तो फिर माशाल्लाह से उसमें बरकत होती है। दिलबर प्रीति जेंडा वाली चेयर याद है, जिसके ऊपर यहाँ भालू लगाता है, टैडी लगाता है, वो आ गई है, जो उसका बाप बार बार फेंक देता है और फिर वो ले आते हैं फैमिली में। ये देखो मुझे प्लेट, मुझे मोबाइल साथ में नहीं लेके। चलो अभी खाना कैसा था? चलो अल्हम्दुलिल्लाह से सबने खाना खा लिए और अब यहाँ से जाने लगे हैं। कल जरूर अपनी फैमिली को और बाबर भी अपनी फैमिली के साथ ही आना, ठीक है? चलो ठीक है चाचू, ओके, अल्लाह। आराम से अपनी बहनों के साथ बैठना है। आयत भी सोगी तो आयत का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम सब ने खाना भी खा लिया और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। जैसे बाबर और जैसे चाचू और दिलबर गए, फटाफट मैं वहाँ से बर्तन उठाए और फ़ौरन चली गई हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा हो गया है और जो उनको टाइम दिया था वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर खाना खाने पे टाइम लग गया है। और इसके अलावा मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बस सिंपल सा वही ड्रेस है जो मैंने दुबई में पहना था। और हाँ, आज अम्मी ने जो सामान भिजवाई है आपने रखवाया क्यों नहीं? ये हमारा सामान है, अम्मी ने देखे सारा हमारा पैक करा के कैसे देखे भिजवा दिए। और इसको अब कल ही खोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वजनी भी है। काशिफ भाई आएगा तो साथ में हेल्प करा देगा ना। हाँ, फिर ऊपर रखिएगा, खोलेंगे भी इसको फिर कल ही। हमारी गाड़ी को देख के ऐसे लगता है जैसे जंगल में गाड़ी खड़ी हुई हो। ये देखो फुल जंगल है, कुछ दिख ही नहीं रहा नीचे। चले। अच्छा, जो मैं म्यूज़िक लगाती हूँ बहुत लोगों को पसंद आ रहा है कि म्यूज़िक जो आप बैकग्राउंड पे लगाती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ना नहीं आप मत लगाया करिए म्यूज़िक और ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब मैं कैसे अभी मुझे पता चले कि कितने लोग ज़्यादा एग्री हैं। तो कल कम्युनिटी लगाएंगे और उससे पता लगेगा। तो वापस से घूम फिर के हम आ गए अपने घर के पास और क्या हुआ, क्या मीटिंग हुई, घर पे चल के आपको आराम से सुकून से बैठ के बताती हूँ। चलें, आ जाएं हमारे जंगल में, वेलकम है आपका। चाबी आपके पास है ना, खोलें। सो ना रहे हो, सो गए तो फिर खोलो। मेरा बच्चा कौन कौन लगाया हुआ? मम्मा है, अभी तक नहीं सोए? आप भी नहीं सोई? तो बस अभी मैं जैसे ही घर पे पहुंची हूँ, काशिफ भाई वालों की भी पीछे आवाज़ आ रही है, वो भी अभी अभी आकर पहुंचे हैं। वो गए हुए थे रिश्तेदार के घर। जैसे हम सुबह गए थे ना सिटी कोर्ट, उस साइड पर जा रहे थे, हम अपने काम के लिए गए थे, तो रास्ते में उनको ड्रॉप कर दिया था, वो वहाँ पर चले गए हैं। तो अभी वो भी देखे घूम फिर के आगे, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। एक मिनट मैं उठा के देती हूँ, ये लो। और यहाँ पर बस अभी मैं अपना नीचे मैट्रेस लगाती हूँ और अब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लगा था जैसे काशिफ भाई और सुहेल पता नहीं किस दुनिया में चले गए। आज क्या टाइम हो रहा है? 11 तो बज गए। मुझे लगा कि आज वापस नहीं आने वाले। 12 बज गए। अभी एडिटिंग करूंगी, 12 से ऊपर टाइम हो गया। अब एडिटिंग होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाता है और फिर सुबह सुबह फिर से बच्चों के लिए उठना पड़ता है।
और लेकिन मैं बच्चों को भेज के कोशिश करती हूँ, काम वाम ख़त्म करके थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रात को मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर सकती, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही कर लेती हूँ। मीटिंग हुई, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और मतलब एक जैसे होता है ना कि पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जानी चाहिए बात करके। सॉन्ग का उन्होंने मुझे बताया, उनको मैंने अपने ड्रेसेस का बताया कि मैं अपनी पाकिस्तानी ड्रेस को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मेरी ड्रेसिंग ऐसी ही मैं पहनती हूँ, तो मुझे ऐसे ही दुपट्टे के साथ ये सब वेयर करना होता है। तो खैर उन्होंने मुझे पंजाबी सॉन्ग दिया है, पंजाबी है मेरे ख्याल से, कुछ लाइन स्टार्टिंग उसकी पंजाबी हैं और बाकी फिर उर्दू में ही है। तो वो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ काम स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी उनको हाँ कर दिया है और देखते हैं आगे। और आप भी अपना मुझे ओपिनियन दीजिएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मतलब एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा मैं बिज़ी हो जाऊँगी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस से आइडिया हो जाएगा कि ये सब कैसे होता है। और बस आगे फिर देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अलावा माओ की तो आज बहुत ज़्यादा खुशी, आज दिन हमारा बहुत अच्छा बना दिया माओ ने। सुबह ऐसे थोड़ा बहुत कुछ बोरिंग था, लेकिन माओ के मिलने के बाद दिमाग जैसे एक्टिव हो जाता है ना और खुश हो जाता है, ऐसे हो गया। तो थैंक यू सो मच। देखें सोशल मीडिया का कितना फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमारी माओ गुम हुई है और मैं बोल नहीं रही थी कि मैं ना बताऊँ और ना ये सब करूँ, हाँ कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और मैं जैसे बोली हूँ दूसरे दिन मतलब माओ का पता चल गया और घर भी पहुँच गई हमारे। तो थैंक यू सो मच आप सबका हमारा व्लॉग वॉच करने के लिए। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और कल मिलूँगी एक नए एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।